निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सबका अपने YouTube चैनल astromoney.net में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 1 अक्टूबर 2020 को न्यू मून की बिगनिंग है। इट मीन्स पूर्णिमा तिथि का आगाज हो रहा है। ये पूर्णिमा तिथि किस तरह से हम सब के लिए लाभकारी रहेगी, इस बारे में अपने कार्ड्स को आपके सामने लेकर आई हूँ और किस प्रत्येक राशि वाले के लिए, मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए ये मंथ किस तरह का जाने वाला है, उसके बारे में अपनी चर्चा को टैरो कार्ड्स के माध्यम से आपके सम्मुख लेकर आई हूं। चंद्रमा मनसो जातः 2 नंबर की वृषभ राशि में चंद्रमा को उच्च का कहा जाता है और 8 नंबर वृश्चिक राशि में चंद्रमा को नीच यानी डेबिलेशन साइन के लिए जाना जाता है और 4 नंबर जो चंद्रमा की स्वयं राशि हो जाती है, वो चंद्रमा की खुद की राशि होने की वजह से यदि चंद्रमा इन 3 राशियों में 3 अंश तक रहते हैं तो वो अपना प्रभाव बेहद खूबसूरती के साथ देने वाले हो जाते हैं। वहीं अगर आपकी जन्म पत्री में शनि या किसी ऐसे ग्रह के साथ दृष्टि बन रही है या दृष्टि प्रभाव है, युति है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जा सकते हैं। टैरो कार्ड्स के माध्यम से आप अपने मन की गतिविधियों को बड़ी आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ ही ये टैरो कार्ड्स अटैच हो जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये प्रिडिक्शन करने के लिए जाने जाते हैं। पूरा महीना मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहेगा, उसके बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। पहले जान लेते हैं कि अक्टूबर मंथ में जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स का आगाज हो रहा है, स्पेशली नवरात्र 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उनको शत शत नमन करते हुए अपने इस गोचर को आगे लेके चलते हैं और वहीं अधिक मास चलने लग रहा है। इस अधिक मास के अंदर पड़ने वाली ये पूर्णिमा तिथि अपने आप में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम इस महीने में यदि थोड़ा सा भी कोई रिचुअल कर लेते हैं या थोड़ा सा भी कोई स्पिरिचुअल एक्ट करते हैं तो हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, हर चीज की बढ़ोतरी होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये महीना अपने आप में बहुत खूबसूरत महीना हो जाता है। और नवरात्रे स्पेशली इस मंथ में आ रहे हैं, तो इन नवरात्रास का किस तरह से लाभ ले, इसके बारे में अपनी चर्चा को अगले एपिसोड्स में आपके साथ डिस्कस करूंगी। मंथली प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजिकल वैदिक ज्योतिष के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं और आज टैरो कार्ड्स के माध्यम से बहुत संक्षेप में प्रत्येक राशि वाले के बारे में चर्चा करूंगी। पहले जान लेते हैं कि अक्टूबर में जन्मे जो बच्चे होते हैं उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, या उनकी आर्थिक स्थिति या उनके आपसी संबंधों के साथ तालमेल किस तरह का रहता है, किस तरह के बिजनेस वगैरह में इनका प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। जी हाँ, जो लोग अक्टूबर में बर्थ लेते हैं उनके अंदर बहुत सामंजस्य करने की स्थिति पाई जाती है। स्वभाव में गुस्सा ना होके सकारात्मकता कहीं ना कहीं विद्यमान होती है। अक्टूबर महीने में सूर्य डेबिलेशन साइन में होते हैं तो थोड़ा सा नकारात्मकता के साथ कहीं ना कहीं प्रभाव देखा जा सकता है। अपने कामों को लेकर बहुत ज्यादा संतुष्ट महसूस नहीं करते हैं, लेकिन गुस्सा कम आता है। हर स्थिति में एडजस्ट करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि बैलेंस साइन के अंदर आत्मा के कारक सूर्य का होना कहीं ना कहीं इनको हर स्थिति के साथ समायोजन करना सिखा देता है। अपने जीवन साथी के प्रति काफी सकारात्मक रवैया रखने वाले होते हैं और आपसी संबंधों के अंदर बैलेंस करते हुए काफी सुंदरता के साथ इनका फ्यूचर देखा जाता है और काफी रोमांटिक नेचर के होते हैं, रिश्तों को महत्व देते हैं। वहीं इनके जो खर्च होते हैं वो इनकी आवश्यकताओं से अधिक हो जाते हैं। एक खर्च है तो 1.5 का इनका पहले तैयार रहता है। ये स्थितियां इनके साथ निर्मित होती रहती है, यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला स्वभाव इनका कई बार देखा जा सकता है। स्वभाव से खर्चीले होते हैं और कई बार सेहत के मामले में लोअर पार्ट्स के अंदर इनको तकलीफ हो सकती है अगर ये अपने खान पान को व्यवस्थित नहीं रखते हैं तो। वैसे तो ओवरऑल इनका जो हेल्थ है वो पूरी तरह से इनका साथ देती है और दीर्घायु होते हैं ये लोग, क्योंकि अपनी सेहत के प्रति यदि जरा से भी सजग हो जाए तो फिर आयु लंबी पाते हैं।
पेट से संबंधित कई बार कोई परेशानी इनको देखने के लिए मिल सकती है। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि अपने खान पान को यदि नियमित कर लेते हैं या संयोजित कर लेते हैं तो फिर कोई भी प्रॉब्लम इन्हें प्रभावित नहीं कर सकती है। इस माह में जो 1 अक्टूबर को पूर्णिमा आ रही है, इसमें चंद्रमा मीन राशि अपने मित्र की राशि कहे उसके अंदर विद्यमान है। चंद्रमा किसी के साथ शत्रुता नहीं रखते हैं और सभी के साथ उनकी मित्रता रहती है, और वो भी गुरु के साथ वो गज केसरी योग का निर्माण करते हैं, तो कहीं ना कहीं सुंदर स्थितियों का आगाज होता है। चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए ये माह किस तरह की खूबसूरती को लेकर आ रहा है, ऐसा क्या करें ताकि इस माह को और खूबसूरत बना सके। जी हाँ, चलिए पहला कार्ड निकालते हैं इनके पूरे व्यक्तित्व के लिए, दूसरा कार्ड इनके काम काज के लिए और तीसरा कार्ड ओवरऑल इनके मंथ के लिए। फर्स्ट कार्ड ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसा कि ये मंगल से प्रभावित होते हैं मेष राशि वाले, और मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही वक्री हुए हैं। इट मीन्स इनको पूरा प्रभाव शुभता के साथ मिलेगा। बस अपने बड़े बहन भाइयों के साथ रिश्तों को बना के रखें, किसी भी तरह की कलह की स्थितियां घर में उत्पन्न ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और व्हील ऑफ फॉर्चून अपने आप में बेहद खूबसूरत कार्ड होता है मेजर अरकाना का, तो कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत ये मंथ जाने वाला है। बस अपने गुस्से को, क्रोध को ये संभाल कर रखें। दूसरा कार्ड इनके लिए जो मैंने निकाला था कामकाज के लिए, उसके लिए द हाई प्रिस्टेस, कामकाज में इनकी मेहनत सफल होती हुई आएगी, और यदि ये पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सकारात्मकता मिलेगी, नेगेटिविटी से बचना चाहिए। तीसरा कार्ड ओवरऑल इनका कैसा रहेगा, इनका कोई ट्रेवल हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 6 नंबर का कार्ड आया है जो कि शुक्र से संबंधित कार्ड हो जाता है। इनका कहीं अपने परिवार के साथ ट्रेवल हो सकता है, और ये तीनों कार्ड ही सुंदर कार्ड है, और थोड़ा सा यदि पॉजिटिव होके चलते हैं तो और खूबसूरती इनके इस गोचर के दौरान देखी जा सकती है। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए ये मंथ क्या शुभता लेके आ रहा है, किस तरह से इस माह को ये और खूबसूरती प्रदान कर सकते हैं। जी हाँ, वृषभ राशि वाले शुक्र से प्रभावित होते हैं और शुक्र का प्रभाव इन पे देखा जा सकता है। फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ कप्स जो इनके व्यक्तित्व के लिए है। दूसरा कार्ड जो 2 नंबर का कार्ड आया है टू ऑफ कप्स, और 3 नंबर कार्ड जो इनके ओवरऑल कंप्लीट मंथ के लिए आया द वर्ल्ड। तीनों ही कार्ड बेहद खूबसूरत हो जाते हैं। क्वीन ऑफ कप्स इट मीन्स यदि आप अपना फोकस करके रखते हैं किसी भी काम के प्रति तो कहीं ना कहीं बेहद खूबसूरती आपको इस गोचर के दौरान देखने को मिलेगी। और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। आने वाला ये महीना इनके लिए खूबसूरती प्रदान कर रहा है। थोड़ा सा खर्च अधिक हो सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनकी स्थितियां आप ये बैलेंस कर लेंगे। सेहत का ध्यान रखें, जीवन साथी के साथ इनका व्यवहार कॉर्डियल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और लाभ निर्मित हो रहे हैं। सेकंड कार्ड जो इनका आया वो आया टू ऑफ कप्स, इट मीन्स इमोशंस इनके बहुत प्रभावी रहने वाले। जीवन साथी के साथ अपने व्यवहार को काफी संयमित रखें, लाभ निर्मित होंगे इनके। और अपना जो शिक्षा संबंधी काम काज है या जीवन साथी के साथ कोई काम काज है उसके अंदर बढ़ोतरी देखी जाएगी। और ओवरऑल ये कार्ड जो है इनका द वर्ल्ड, ये भी बेहद खूबसूरत कार्ड आ जाता है। ये यानी कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों तरफ से इनके लिए शुभता मिल रही है। वृषभ राशि वालों के लिए ओवरऑल ये मंथ बेहद खूबसूरती लेके आ रहा है। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए ये मंथ किस तरह से शुभता प्रदान कर रहा है, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए कई बार चंद्रमा के बहुत ज्यादा शुभता वाले प्रभाव नहीं देखे जाते हैं, लेकिन गोचरवश किस तरह की स्थितियां इनके लिए लेकर आ रहे हैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। जी हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए पहला कार्ड इनके व्यक्तित्व के लिए, दूसरा कार्ड इनके कामकाज के लिए, और तीसरा कार्ड ओवरऑल इनके पूरे माह के लिए कैसा रहने वाला। फर्स्ट कार्ड इनका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इट मींस आपको कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। जो ऋण आपने लिया हुआ है उससे भी आपको कहीं ना कहीं मुक्ति मिलने के चांसेस रहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यदि आप अपने धन संबंधी मामलों को मैनेज कर जाते हैं तो आपके लिए शुभता रहेगी। आपके व्यक्तित्व में एक स्पिरिचुअलिटी
का आगाज हो रहा है। धन के संबंध में आपकी जो इंट्यूशंस है वो प्रॉपर वे में चैनलाइज होंगी। सेकंड कार्ड आपका वर्क प्लेस से रिलेटेड आया, किंग्स ऑफ कप का। ये भी खूबसूरत कार्ड हो जाता है और कहीं ना कहीं एक वॉरियर कप को होल्ड करके हॉर्स जो मूवमेंट दिखा रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका काम के संबंध में कोई ट्रेवल हो सकता है और वो कहीं ना कहीं आपको शुभता प्रदान करेगा, धन आगमन के रास्ते निर्मित करेगा। वहीं आपका जो कार्ड आया है थर्ड ओवरऑल मंथ के लिए, द स्टार, ये भी बेहद खूबसूरत कार्ड हो जाता है मेजर अरकाना का। और आपको चारों तरफ से अवसर उपलब्ध होंगे इस महीने में, जिनको आप फुलफिल कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपने धन आगमन के लिए, अपने रिश्तों के लिए। ओवरऑल ये कार्ड सुंदर कार्ड है और ये मंथ आपके लिए शुभता लेके आ रहा है। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये महीना, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं और इस राशि के स्वामी हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं यदि चंद्रमा की स्थिति हॉरोस्कोप में संतुलित है, किसी तरह के नेगेटिव इफेक्ट में नहीं है, तो फिर बेहद खूबसूरती कर्क राशि वालों को मिलती है। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए किस तरह के कार्ड्स निकलते हैं। पहला कार्ड इनके व्यक्तित्व के लिए, दूसरा कार्ड इनके कामकाज के लिए और तीसरा कार्ड इनके ओवरऑल मंथ के लिए। देखते हैं किस तरह के इनके कार्ड्स रहते हैं। फर्स्ट कार्ड नंबर 4 का ही कार्ड आया है और कहीं ना कहीं गार्डलैंड दिखाई दे रही है, वेंट्स दिखाई दे रही है। तो इनका यदि कोई काम पेंडिंग है तो वो कहीं ना कहीं कंप्लीशन की तरफ चलेगा, उससे इन्हें शुभता मिलेगी। इनके व्यक्तित्व में कोऑर्डिनेशन रहेगा, हस्बैंड वाइफ के संबंध अच्छे रहेंगे, आपसी रिश्तों के मध्य भी क्वालिटी टाइम ये स्पेंड करेंगे। सेकंड कार्ड इनका जो वर्क प्लेस के लिए आया है, नाइट्स ऑफ कप्स, इट मीन्स अगेन जो पूर्व में मिथुन राशि वालों का है सेम उसी तरह का कार्ड इनका भी आया कि ये जो कार्ड आता है ये कहीं ना कहीं मूवमेंट को शो कर रहा है, आपके काम के अंदर धन आगमन के रास्तों को निर्मित कर रहा है। और जो काम काज के लिए आपका व्यवहार है वो सकारात्मक होकर टारगेट को मैनेज करके आप यदि चलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए शुभता निर्मित हो रही है। और चंद्रमा मीन राशि में है तो कहीं ना कहीं यदि आप अपने इमोशन को होल्ड करके रखते हैं तो आप अपने काम काज के क्षेत्र में भी शुभता पाएंगे। नेगेटिविटी से बचे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। द वर्ल्ड का कार्ड आया है कर्क राशि वालों के लिए। पूर्व में जैसा मैंने कहा, और धर्म काम मोक्ष चारों तरफ से ही आपके लिए शुभता निर्मित हो रही है। बस आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखें, किसी भी तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी आपके लाइफस्टाइल में ऐड नहीं होनी चाहिए। भाग्य आपका साथ दे रहा है और कर्म से आपको लाभ होगा। वह थोड़े से निर्मित हो सकते हैं लेकिन वो भी आपके व्यक्तित्व के लिए ही होंगे। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए शुभता प्रदान कर रहा है। सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ किन संभावनाओं को क्रिएट कर रहा है, टैरो कार्ड्स के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इनके लिए किस तरह के कार्ड आते हैं। फर्स्ट कार्ड इनके व्यक्तित्व के लिए निकाल रही हूँ, सेकंड कार्ड इनके कामकाज के लिए और थर्ड कार्ड इनके ओवरऑल मंथ के लिए। चलिए बात करते हैं पहले कार्ड की, किंग्स ऑफ सॉर्ड्स। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे उनको आप अपनी इंसाइट के माध्यम से, अपनी डोमिनेंसी के माध्यम से सॉर्ट आउट कर लेंगे। और जो कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि सूर्य इस माह में 17 अक्टूबर को नीच डेबिलेशन साइन में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आत्मा के कारक का डेबिलेशन साइन में आना कहीं ना कहीं थोड़ा सा द्वंद्व को क्रिएट करता है। लेकिन फिर भी आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपने संघर्षों को अपने व्यवहार के माध्यम से, अपनी स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से सॉर्ट आउट कर लेंगे। सेकंड कार्ड आपका आता है कामकाज के संबंध में, द मैजिशियन। इट मीन्स आपका जो पूर्वाभास है वो कहीं ना कहीं आपको आपके काम के प्रति सजगता दे रहा है कि किस तरह से आप पास्ट में जो आपने किया या जो पास्ट का किया हुआ काम के फ्यूचर को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, उस बारे में आपकी थर्ड इनसाइट को क्रिएट कर रहा है। मैंने कहा ना, कार्ड आपके वही आएंगे जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चल रहा होगा। कार्ड बेहद खूबसूरत माध्यम हो जाते हैं आपकी प्रिडिक्शन के लिए। तो द मैजिशियन यानी कि इनको इस वक्त
अपने पूर्वाभास को फॉलो करना चाहिए, अपनी इंसाइट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा के कारक ही अपने डेबिलेशन साइन में आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनकी नीच राशि हो जाती है। तो इस गोचर के दौरान थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रख लें, थोड़ा सा अपने अहम को कंट्रोल कर लें और ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। लोगों की राय के साथ थोड़ा सा सामंजस्य करके चले, धन आगमन के रास्ते भी निर्मित होंगे। और 1 नंबर का कार्ड यानी कि सूर्य का ही कार्ड आया है सिंह राशि वालों के लिए, तो ये बहुत खूबसूरत हो जाता है कि आप अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को मैनेज करते हुए, क्योंकि जो गलतियां हमने पास्ट में की वो प्रेजेंट में ना दोहराए, और जो प्रेजेंट में यदि हमने दोहरा दी तो हम अपने फ्यूचर को कॉन्फ्लिक्ट में ले आएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप दोनों स्थितियों को मैनेज करें, बैलेंस करें और अपनी इंसाइट को फॉलो करें। थर्ड कार्ड आपके पूरे मंथ के लिए वो क्या कहता है, चले जानते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि यदि आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उन्हें आप अपनी इंसाइट के माध्यम से सॉर्ट आउट कर लेंगे। मूवमेंट है, क्लाउडीनेस है, थोड़ा सा बर्ड्स हैं, और कहीं ना कहीं एक वॉरियर काइंड ऑफ फिगर कह लें, या एक पर्सन है जो सॉर्ट्स के एक्शन में है, तो कहीं ना कहीं आप अपने संघर्षों को दूर कर लेंगे अपनी इंसाइट के माध्यम से। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए मिला जुला रहेगा। वाहन सावधानी के साथ चलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अपने मूवमेंट को बैलेंस नहीं करके रखेंगे तो फिर तूफानों में गिरने की संभावनाएं रहेंगी। इसलिए जरूरी है कि कोई द्वंद्व क्रिएट ना हो, कोई नकारात्मकता क्रिएट ना हो, और पॉजिटिविटी के साथ आप अपने आप को लेकर चलें। इस माह में थोड़ा सावधान होकर चलें। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए किस तरह का ये महीना रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा मीन राशि में विद्यमान है, और मीन राशि में रहते हुए न्यू मून इनके लिए क्या शुभता लेके आने वाले हैं, अपने कार्ड्स के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड आपके व्यक्तित्व के लिए, दूसरा कार्ड आपके कामकाज के लिए, और तीसरा कार्ड ओवरऑल आपके मंथ के लिए। फर्स्ट कार्ड आया अगेन किंग ऑफ सॉर्ड्स। इट मीन्स आप अपने आप को अपनी इंसाइट को, अपने संघर्षों को यदि मैनेज कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने कष्टों को जीत लेंगे। और बड़ों के आशीर्वाद के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लाइफ में जो स्ट्रगल्स हैं उनसे आप पार पा लेंगे, क्योंकि आपकी राशि के लग्नेश बनते हैं बुध, और बुध अभी सूर्य के साथ तुला राशि, अपने मित्र की राशि में ही विराजमान है। तो किसी लेडी के माध्यम से आपको कोई ना कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना रहेगी, या कार्यों में जो संघर्ष उत्पन्न हुआ है वो दूर होने की तरफ आगे बढ़ेगा। कन्या राशि वालों के लिए जो विवाह संबंधी कोई स्थितियां बनी हुई हैं तो उनमें भी सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे। नंबर 5 यानी 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। अगर आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस को मैनेज कर लेते हैं तो फिर संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी। जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके दोस्तों के साथ, घर परिवार में निर्मित हो रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे वो आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर हो, आपके मन को लेकर हो, आपके अहम को लेकर हो, या आपके कोई लीगल मैटर्स हैं उनको लेकर हो, तो वो जो द्वंद्व क्रिएट कर रहे हैं उन्हें आप अपनी सूझबूझ से सॉर्ट आउट करने की तरफ अग्रसर हो। क्योंकि कहीं ना कहीं 5 ऑफ वैंड्स क्या है कि आपका यदि कोई काम पेंडिंग है तो हो सकता है वो जो लीगल मैटर है, या कोई काम पेंडिंग है, या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो आने वाले कुछ महीनों में सॉर्ट आउट होता हुआ चला जाएगा। लेकिन उस संघर्ष से आपको इस गोचर के दौरान बचना चाहिए। तीसरा कार्ड जो आपका आया वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी या फाइनेंस को लेकर द्वंद्व की स्थितियों में हैं, तो उनको आप यदि मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि गुरु का कार्ड है 3 नंबर का, और ये यदि आप अपनी बड़ों की राय के साथ आगे बढ़ते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी मैटर पे या फाइनेंस मैटर पे बड़ों की राय शामिल करते हैं, तो आप शुभता पालेंगे, नकारात्मकता से बचे रहेंगे, क्योंकि कार्ड्स बिल्कुल सत्य बोलते हैं और आपकी एनर्जीज के साथ प्ले करते हैं।